गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद की तैयारी। देखिए, जो आप लेवल 1 का पेपर कर आए हैं, लेवल 1, ठीक है। आज लेवल 2 का पेपर है। लेवल 2 का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन कर आए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। आज मैं आपको उनको सोल्व करके बताऊंगी। देखिए, समीर ने अपनी तनख्वाह का 3/5 भाग किराए पर खर्च किया, 1/4 भाग किराने पर खर्च किया और शेष अन्य खर्चों पर खर्च किया। यदि उसने 1200 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल तनख्वाह कितनी थी। ठीक है, अब मान लिया उसकी कुल तनख्वाह थी एक में से उसने 3/5 भाग जो है खर्च कर दिया अपने किराए पर और 1/4 भाग उसने किराने पर खर्च किया। एक भाग में से 3/5 1/4 हमें हर बराबर करना है, तो 5 चौके 20। एक को हमने 20/20 से गुना किया, 3/5 को 4/4 से, तभी ये बराबर होगा। ठीक है, और 4 को 5/5 से, 5 चौका 20 बनाना था हमें। ठीक है, तो 3 को 4 इससे इसके हर से, इसको इसके हर से, ठीक है, और इसको 20 से। 20/20 माइनस 4 दिए 12/20 माइनस 5/20। 20 में से 12 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 3/20 जो है उसके पास बचे हैं। और 3/20 एक्स का 3/20 जो है, एक्स का 3/20 उसके पास बचा है जो 1200 रुपये के बराबर है। ये उसके पास बचे हैं 3/20, ये 1200 रुपये के बराबर हैं। एक्स बराबर 1200, ऊपर 20 चला गया, नीचे 3 आ गया, और नीचे वाला अक्षर ऊपर वाला अक्षर नीचे। 3 से कट गया 400 पे, 4 दूनी 8। उसकी कुल इनकम कितनी थी? 8000 रुपये थी। उसकी कुल इनकम 8000 रुपये थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है। एक व्यक्ति 3 पूर्ण चक्कर और चौथे चक्कर का 75% पूरा करता है। कुल मीटर ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार ट्रैक, ठीक है, ये एक वृत्ताकार ट्रैक है और इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है उससे? 21 जो है इसकी त्रिज्या है, 21 मीटर इसकी त्रिज्या है। अब ऐसे चक्कर लगा रहा है तो हमें क्या निकालना है? परिधि निकालनी है। परिधि का फार्मूला है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 दिया 21। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दिए 132, 132। 3 चक्कर उसने पूरे किए, 132 132 132। और चौथा चक्कर जो है वो 3/4, 132 का 3/4 हमने निकाला, या 75%। 132 का 75%, 75/100, 3/4, 4 से कट गया 33 पे, 33 दिया 99 मीटर। और उसने किया चौथा, उसने 99 मीटर दौड़ा। तो उसने कितना चक्कर लगाए? 9 2 11 12 13 14 15, 495 मीटर जो है वो कुल दौड़ा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 495 है, जो इस तरह आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 400 है, ये 400 गेंदे हैं। एक थैले में कितने गेंदे हैं? 400 गेंदे हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर से 400 गेंदे हैं, जिनमें से 75 लाल हैं, 55 सफ़ेद हैं, 23 हरी हैं, बाकी बहुरंगी हैं। हमें पहले बहुरंगी गेंदें निकालनी पड़ेंगी कि बहुरंगी गेंदें कितनी हैं। 400 में से 75 55 123, मतलब 55 75 और 23, 153 हमें घटाना है। 400 में से 153 घटाया, 247 जो हैं वो बहुरंगी गेंदें हैं। 247 बहुरंगी गेंदें हैं। अब इसके साथ साथ उसने ये भी पूछ लिया कि कितनी भिन्न में हैं। 247 कितने में से हैं? 400 में से। 247/400 गुना 100 कितने प्रतिशत हैं, ये निकालना है। 247 गुना 400/100, तो 0 से 0 कट के 4 से हमें इसे भाग देना है। 4 से भाग देना, देखो 4 छक्का 24, 7 4 एकम 4 पॉइंट 30, 61.75। ठीक है, ये बच गया 20, 4 पंजा 20, 61.75 जो है इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है कि महिलाएं 3 हैं, पुरुष 2 हैं। 3:3x और 2x के हमने इसके पीछे x लगा लिया। यदि 20 पुरुष और हो जाएं, पुरुष कितने हैं 2x, उसमें 20 और आ गए तो अनुपात उल्टा हो जाता है 2:3। 3:2 था तो 2:3 हो जाता है। अब महिलाओं की संख्या कितनी थी 3x, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर पार हमने गुना की 3 तिया 9x बराबर 2 दूनी 4x जमा 40। ठीक है, 4 ये 4 इधर आ गया 9x माइनस 4x कितना बचा 5x बराबर 40। 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 8। 8 दिया ये यहाँ 8 रख लिया 8 दिया 24। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी 24 जो है इसका राइट आंसर है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आज के पेपर में भी रिपीट होगा। एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए, उसने 3 चौके लगाए 8 छक्के लगाए। 3 चौके 12 8 छिक 48 और बाकी रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। कुल स्कोर में दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए ये रहा 3 चौके 12 8 छिक 48 60 रन तो उसने चक्के चौकों से बनाए। बाकी कितने बचे 100 उसने टोटल बनाए थे। 100 में से 60 गए 40। ठीक है, 40/100 गुना 100 तो कितना प्रतिशत है 40%। 40% जो है इसका आपका राइट आंसर है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। ये एक हमने एक आयत बनाई, लंबाई चौड़ाई जो है x मानी और लंबाई 3x 3 गुनी है। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई 3 मीटर है, ये 3 मीटर है तो ये 3 तिया 9 मीटर हो गई, ये भी 9 मीटर हो गई, ये 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो आयत तो खेत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कैसे, ये 3 + 9 + 3 + 9। ठीक है, 9 9 18 और 6 24 24 सेंटीमीटर जो है वो खेत का परिमाप है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, इसने 3 मीटर दिया है तो आंसर भी यहाँ पे मीटर में आएगा। 24 मीटर उसका परिमाप कितना है 24 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूजा हर महीने 25% पेट्रोल बचाती है। यदि प्रति माह 20 लीटर यहाँ पेट्रोल आएगा, पेट्रोल बचाती है तो उसका मासिक खपत कितना है। हमें उसकी महीने की खपत निकालनी है। अब x का 25% जो है वो 20 है। x का 25% 20 है। x गुना 25/100 बराबर 20, क्योंकि ये भी बचाना है ये भी बचाना है तो x का 25% 20 है। x गुना 25 25 एकम 25 25 चौके 100 4 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया 20 चौके 80 लीटर। तो कितने लीटर खर्च करती है 80 लीटर, उसमें से 20 लीटर बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है जब हम एक जगह से चलना शुरू करते हैं, दैट इज़ ए परिमाप, उसकी बाउंड्री वॉल। इसका क्षेत्रफल 56 है, क्षेत्रफल अंदर का 56। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। अब क्षेत्रफल है 56, 56 के अकॉर्डिंग 58 56 हो सकता है। ठीक है, 14 चौके 56 हो सकता है, 28 दूनी 56 हो सकता है, 12 छिक 48 ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनमें से एक फिगर है हमारा आंसर। इसमें आपको आंसर दिया है, आज के पेपर में आपको आंसर नहीं दिए होंगे, आपको सोल्व करने हैं। तो परिमाप दे रखा है 30। अब इनमें से देखिए परिमाप कैसे आ सकता है 58 56। ठीक है, ये 8 ये 7 ये 8 ये 7 8 8 16 और 7 7 14 30 इसी का आ रहा है तो ये 8 और 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 90 किलोग्राम चावल का एक थैला खरीदा, उसमें से 1/3 भाग बेच दिया। 1/3 90 का 1/3 30 किलोग्राम उसने बेच दिया। 90 गुना 1/3 30 किलोग्राम उसने बेच दिया। चावल का शेष कितना बचा 60 किलोग्राम। ग्राम में कितने 3 जीरो लगा ली, 60,000 ग्राम जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। एक मिश्र धातु में 65% एल्युमिनियम है, शेष जस्ता है। अब जस्ता कितना है 35%, टोटल होता है 100%। 100 में से 65% एल्युमिनियम निकाल दिया तो जस्ता बचा 35%। तो कुल 400 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ता कितना है, कुल कितनी है 400। 400 का 35% हमें निकालना है। 400 गुना 35/100
140 किलोग्राम जो है वो जचता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आज के पेपर में भी आएंगे, ठीक है। आपको इसी तरह की तैयारी करनी है। यदि 12 पेंसिलों वाले 25 पैकेट का मूल्य 750 रुपये है, 12 पेंसिलें हैं एक पैकेट में और 25 पैकेट हैं, 25 तो एक पैकेट का हमने निकाला। एक पैकेट का मूल्य, सबसे पहले एक पैकेट का मूल्य 750 को हमें किससे भाग कर देना है, 25 से, क्योंकि 25 पैकेट हैं। एक पैकेट हो गए 30 रुपये का, और उसमें कितनी पेंसिलें हैं, 12 पेंसिलें हैं। 12 पेंसिलें 30 रुपये की हैं, तो हमें 8 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है 30 पैकेटों का, ठीक है। तो 8 पेंसिलों वाला पैकेट कितने का हुआ, देखो यहाँ से देखो, 12 पेंसिलों वाला पैकेट है 30 रुपये का, एक पेंसिल वाला 30/12 का, 8 पेंसिलों वाला 30/12 गुना 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से कट के 10 पे 20 रुपये, 20 रुपये का एक पैकेट है। तो 30 पैकेट कितने के हुए, 20 गुना 30, 600 रुपये के। तो 600 रुपये जो है इसका आंसर है। एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। पहला 1x, दूसरा 2x, तीसरा 3x। 1x, 2x, 3x, और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 3, 2, 5 और एक 6x बराबर 180 डिग्री। x आ गया आपका 30। सबसे बड़ा कौन सा है, 3x। 30 गुना 3 90 डिग्री का। सबसे बड़ा कोण कितने का है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 घंटियाँ, मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कि आज भी आएगा। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद वो फिर से बजेंगी। देखिए आपको क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। 6, 7, 8, 9 और 12 का 2 से गया, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 चौके 8, 9 का 9 और 6, फिर दोबारा 2 से गया, 3, 7, 2, 9, 3। अब जाएगा ये दोबारा से 2 से, 1, 2 बचा हुआ है, 1, 3, 7, 1, 9 और 3। अब जाएगा ये 3 से, 1, 7, 1, 3 और 3, फिर 3 से जाएगा 1, 7, 1, 1, 1, फिर जाएगा 7 से, ठीक है। इन सब से गया। इसके बाद आगे देखिए, हमने इसको गुना की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 सत्ते 504। तो 504 सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 504 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या क्या है। ये मैंने माना कुल पुरुष जो हैं वो, गांव की जनसंख्या जो है वो 900 है, उसका 5/9, 900 का 5/9 जो है वो पुरुष हैं, 500 जो हैं पुरुष हैं, 900 में से 500 पुरुष हैं, उसमें से 30% विवाहित हैं, 150, ठीक है। 500 का 30%, 500 गुना 30/100, 150 पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं। अविवाहित कितने बचे, 350, और 350 और टोटल कितने मैंने माने थे, 900। 350/900 गुना 100, ठीक है। 350 को हमने 9 से डिवाइड कर लिया। 38 सही 8/9% पुरुष जो हैं वो अविवाहित हैं। 38 सही 8/9 पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर कह रही हूँ, फिर से कि आएगा। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल 2 बचता है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है, ठीक है। फिर दोबारा से आपको लघुत्तम निकालना है। 4, 6, 8, 12 और 16 का। 2 से गया, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 से गया 4, 12 6 पर और 16 8 पर, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, फिर दोबारा 2 से गया, 1, 3, 1, 3 और 2, फिर 3 से गया, या 2 से भी आप कर सकते हैं। 3 से गया, 1, 1, 1, 1, 2, 2 से गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, और उसके बाद हर दशा में कितना शेष बचा, 2। 48 तो वो रकम है जो विभाजित हो जाती है इन सबसे, और 2 जोड़ दिया 50। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में कार्य समय सुबह 10:30 बजे शुरू होता है और 5:30 बजे तक है। 10:30, 11:30, 12:30, ठीक है।
1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 7 घंटे। कितने घंटे का समय है? 7 घंटे। और इस बीच 30 मिनट का भोजन का ब्रेक है। ठीक है। कार्यालय समय और दोपहर के भोजन के बीच में अनुपात ज्ञात करना है आपको। अब 7 घंटे, 7 छिक 42, 420 मिनट और 30 मिनट के बीच का हमने अनुपात ज्ञात किया। 0 से 0 कट गई, 3 से काटा, 14:1। तो 14:1 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 4 गुना 15:14 के अनुपात में है। तो पहला भाग आपको ज्ञात करना है। देखिए, हमने मान लिया पहला भाग है 5x और दूसरा भाग है 4y बराबर है 15:14। ठीक है। 14 चौके 14 पंजे 70, 15 चौके 60। x कितना है? 70 और 60 मतलब 7:6 के अनुपात में है ये। 7x अनुपात 6y बराबर 13 के बराबर है। ये जोड़ लिया तो 13 आ गया। 7x + 6y बराबर 13। ठीक है। 7/13 गुना 78। पहला भाग कितना है? 78 है। 78 का निकालना है तो 7/13 गुना 78, 13 जी के 78। पहला भाग कितना है? 42 है। 42। अगर दूसरा निकालना हो तो आप लिखेंगे 6/13 गुना 78। ठीक है। अगला, गायत्री की वार्षिक आय 1,60,000 रुपये है। वह इसका 15% किराए के रूप में, शेष का 10% अपने बच्चे की शिक्षा के रूप में खर्च करती है। तो उसके पास शेष राशि कितनी है? वार्षिक आय 1,60,000 है। उसका 15%, 15/100। जहाँ भी प्रतिशत वर्ड आ गया बटे में 100, मतलब 24,000 रुपये जो है वो उसके किराए का है। तो 24,000 निकाल दिए, 1,36 उसके पास बचे। 10% अपने बच्चे की शिक्षा के, इसका 10%, 1,36 का 10%, 10/100। ठीक है। 13,600 रुपये। तो उसके पास कितने बचे? 1,36 में से 13,600 रुपये घटा दिए, उसके पास बचे 1,22,400 रुपये। 1,22,400 रुपये। अब इसको आपको सिंप्लीकृत करना है, आसान। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 13 चौके 52, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 21/4 जमा 14। ये हो गई हमारी पहले वाली ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है। 21/4 + 14/1, 21/4 + 14/1। इसको हमें 4 बनाना है यहाँ पे, तो 4 से गुना करनी पड़ेगी। 14 चौके 56, 21/4 जमा 14 चौके 56/4, 21 और 56 ये आ गया 77/4। इस ब्रैकेट को सोल्व करके आ गया हमारे पास 77/4, यहाँ लिखा है हमने। अब हम सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। 3/7 - 6/7 भाग 12/9। इसको उल्ट देंगे। 9/12, 9/12 ये उल्ट दिया। 6 2, 6 कम 6, 6 दूनी 12। 3/7, देखिए 3/7 - 9/14 ये आ गया आपका। 3/7 - 9/14। इसका हमें 14 बनाना है। 14 बनाने के लिए 2/2 से 6/14 - 9/14, तो कितना आ गया आपका? -3/14। देखिए यहाँ आ जाइए, 77/4 आया था और इसका आ गया -3/14। अब हम 7 से काट रहे हैं। 7 दूनी 14 और 77, 11 7 77, -33/4 दूनी 8। ऊपर वाले को ऊपर वाले का, अंश को अंश से, हर को हर से। 11 दिए 33, 4 दूनी 8, -33/8 जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड मास लगता है। इनमें सबसे पहले अंदर की ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर ये 6 जमा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम अंदर की ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अंदर की ब्रैकेट में भी सबसे पहले इसमें गुना सोल्व होगी। 3 से 3 कट गया, 3/4 - 1/2। ठीक है। ये आ गया 3/4 - 1/2। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3/4, अब इसको भी 4 बनाना है। 2/2 से गुना कर दी, 2/4, 1/4। इसको सोल्व करके हमारा आ गया 1/2।
4। अब 1/4 को में 4/3 जोड़ना है, 1/4 में 4/3 जोड़ना है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4/3 प्लस 1/4, ठीक है। इसको किससे गुना करेंगे? 4 से। इसको किससे गुना करेंगे? 3 से। 4 चौके 16/4 दिए 12 प्लस 3/12, ठीक है। ये आ गया आपका 19/12। ये आ गया 19/12। ये रहा 19/12। अब है इसमें 6 को जोड़ना है। देखिए 12, 6 जमा 19/12, ठीक है। अब इसको 12/12 से हमने गुना कर लिया। 12 6 72/12 जमा 19/12, 91/12 जो है हमारा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है 91/12। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में, आज के पेपर में भी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाइप आल्सो कीजिए, हाइप भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।